बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। मैं एक शब्द बोलूंगी और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिर वर्ण से नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, चलो। पहला शब्द है आराम, मतलब माँ। पहला वर्ण है, पहला शब्द है आराम। तो किस पे जाकर खत्म हुआ ये शब्द? मैं मछली पर। तो उचित अब आप मैं वर्ण से एक शब्द बनाओ। तो मैं वर्ण से शब्द बनाया, मैं से मछली। क्या बनाया? मछली। तो ली से नया शब्द बना लीची, और ची से शब्द बना नया चीता, और ता से शब्द बना ताला। उसी प्रकार यहाँ पर शब्दों की अंताक्षरी शुरू हो जाती है, जो आप भी खेल सकते हो। चलो, अब आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हैं। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता। आइए जाने की गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं। हम जाने अनजाने में शब्दों को हेर फेर कर देते हैं। जिस शब्द का सही अर्थ नहीं निकलता, वह शब्द निरर्थक शब्द बन जाता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो। यहाँ पर कुछ चित्र है जिनके नाम है जैसे किला, बाजार, सर्दी और जोकर। उसी प्रकार है बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं, जो शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे हमने पहला चित्र देखा था किला, तो का ई ला आ, क्या बना जोड़ के? की लाव। उसी प्रकार है, अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा ला आ का ई। क्या बनेगा? ला की, है ना? ला की। तो ये हमारा निरर्थक शब्द बन जाएगा, इनका कोई अर्थ नहीं होता, यह शब्द ही नहीं है। किला शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है, लाकी जब निरर्थक शब्द अर्थ के बिना है। इसी तरह हम और शब्द पढ़ते हैं, जा आ बा आ रा आ, जाबार। जाबार कोई शब्द हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार और निरर्थक शब्द है दा ई रा आ सा आ, तो जुड़कर बना दीरस। ये तीनों, ये फिर है रा आ का आ जा ओ, तो शब्द जुड़कर बना रख जो, जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये तीनों भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। हम आगे पढ़ते हैं शब्दों के भेद। तो बेटा, शब्दों के भेद बताओ कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों के भेद मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के आधार पर शब्द 2 प्रकार की होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है? जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, पुस्तक, मेज, घड़ी आदि। उसी प्रकार है निरर्थक शब्द। निरर्थक जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं, जैसे धाए धाए, गड़गड़ाहट, छप छप, बड़बड़
आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो दूसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है बालिका स्कूल जाती है। दूसरा है गाय और भैंस घास चर रही हैं। तीसरा है बालिकाएं स्कूल जाती हैं और गाय और भैंसे घास चर रही हैं। पहले और दूसरे वाक्य में कुछ शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो गया है। जैसे पहले वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द दूसरे वाक्य में बालिकाएं बन गया है। जाती है के स्थान पर जाती है हो गया था। मतलब एक वाक्य में तो एक वचन है और दूसरे वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अर्थात एक में यदि कोई कारक है तो दूसरे वाक्य में कारक का भी परिवर्तन हो गया है। इसे हम प्रयोग के आधार पर शब्द कहते हैं कि जैसा हमें प्रयोग में आए वैसा हम शब्दों को उलट फेर कर सकते हैं। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप भेद के कारण बदल जाता है। जैसे ऊपर के वाक्य है क्या में बालिका का बालिकाएं हो गया था। इसके 4 प्रकार है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर है अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता। जैसे और, तथा, हाय, धीरे धीरे आदि। इनके भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। फिर है रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दूसरों से मिलकर बने होते हैं, इनका विशेष अर्थ होता है परंतु इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे पानी, लकड़ी, शेर आदि के खंड करने पर पा जमा नी, तो ना पा का कोई अर्थ है ना नी का कोई अर्थ है। यदि ये दोनों जुड़ जाए तो एक नया अर्थ बनता है, उसी से हम कहते हैं रूढ़ शब्द। उसी प्रकार एक और उदाहरण के आधार पर जानते हैं लकड़ी। लकड़ी को यदि हम खंड करेंगे तो कैसे होगा? ला जमा का जमा डी। क्या ला का कोई अर्थ है, का कोई अर्थ है या डी का कोई अर्थ है? तो इन तीनों का कोई अर्थ नहीं है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो शब्द बनता है लकड़ी। तो इन शब्दों का क्या है? एक नया अर्थ निकलता है जिसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शिक्षालय, तो शिक्षालय किससे बना? 2 शब्दों से, शिक्षा जमा आलय अर्थात शिक्षालय। फिर है दीपावली, दीप प्लस दीप जमा अवली तो दीपावली। फिर है हिमालय, हिम जमा आलय तो हिमालय। फिर है पाठशाला, पाठ जमा शाला अर्थात पाठशाला। फिर आते हैं हमारे नंबर 3 पर योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, चतुर्भुज आदि। उसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का खंडन करते हैं, बताती है उनके भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च, माता पिता, गुरु,
साधु, पुस्तक, पद, रात्रि आदि। उसी प्रकार है तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, तो दुग्ध का क्या बनता है? दूध। घृत, घृत का घी। अग्नि, अग्नि को क्या कहते हैं हम? आग। और सप्त, जैसे कोई भी गिनती होती है, सप्त, अष्ट, तो उन क्या कहते हैं? 7 या 8। तो ये शब्द कौन से होते हैं? हमारी तद्भव शब्द। फिर आता है हमारा देशज शब्द। जो शब्द भारत की प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं, वे देसी या देशज शब्द कहलाती है। जैसे खिड़की, पगड़ी, लकड़ी, शीशा, लड़का, पेटी आदि। इसी प्रकार है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे विदेशी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं? जैसे अंग्रेजी से तो हमने लिया है पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन आदि। अरबी भाषा से हमने क्या लिया है? कानून, औरत, मकान, कलम, शब्द आदि। तुर्की से चाकू, कैंची, लाश, कालीन आदि। फारसी से दारोगा, खर्च, कागज, फौज आदि। पुर्तगाली से तौलिया, पिस्तौल, कमरा, गमला आदि। तो बच्चों बताओ, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने इस पाठ से सीखा है शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मुझे लगता है बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।